गुड इवनिंग। मैं इस सप्ताह के जो यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके फिर से हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ एंड हम रेगुलर आईवीएफ एंड फीटल मेडिसिन का काम करते हैं, जेनेटिक्स का काम करते हैं। हम ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सब रेगुलरली करते रहते हैं। दिस इज आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड विच इज़ प्लेस्ड इन जबलपुर, मध्य प्रदेश। प्लीज़ गो अहेड मिस्टर देवी। क्या प्रेगनेंसी में टीवीएस करने से बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, ब्लीडिंग तो नहीं होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग जो आज सुबह देवेंद्र हमसे बोल रहे थे कि उनसे पूछते हैं कि आपका बच्चेदानी है जिसमें कि बच्चा है और अर्ली प्रेगनेंसी है और ये योनि है। अब इतना बड़ा जो प्रोब है उस प्रोब को यदि मैं यहाँ डालूँगा तो क्या ये बच्चे को जाके हानि पहुँचाएगी या एबॉर्शन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। ये जो बच्चेदानी है इसका एक बच्चेदानी का मुंह होता है जो यहाँ बंद रहता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। हमारा प्रोब जो होता है वो ब्लंट होता है। हम इसको खाली टच करते हैं, हम इसको ज़्यादा पुश नहीं करते। यदि मैं पुश करूँगा भी तो ये बच्चेदानी का जो मुंह है इसी में पुश होगा, बच्चेदानी के भीतर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें यदि थोड़ा बहुत ब्लड भी है तो भी हमको दिखता है और वो ब्लड यदि हम बच्चे ये प्रोब नहीं भी डालें तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। बट इसको करने से इतना लाभ होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चे का हृदय चल रहा है कि नहीं, हार्ट चल रहा है कि नहीं, कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, बच्चे कितने हैं, ट्विंस हैं कि सिंगल है, बच्चे में यदि हार्ट दिख रहा है तो उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई क्या उसके जेस्टेशनल एज के साथ समय के साथ सही है। ये सब चीज़ें देखने के लिए ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत उपयोगी है और उससे प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या बेड रेस्ट मस्ट? नॉट एट ऑल। बेड रेस्ट तो लेना ही नहीं चाहिए। बेड रेस्ट लेने से ये एविडेंस बेस्ड कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है कि यदि आप बेड रेस्ट लेंगे तो आपका प्रेगनेंसी रेट घट जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद यदि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है जिसमें यदि ओवरी फूल गई है, बड़ी हो गई है, हाइपर स्टिमुलेशन हुआ है, तो जर्क वाले काम मत करिए। अदरवाइज यू शुड हैव इंटरकोर्स ऑल्सो और अपना रेगुलर रूटीन वर्क करिए। 5 से 10 मिनट एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो आप लेटे रहते हैं वो इनफ है। क्या लो एएमएच में हुई प्रेगनेंसी तो क्या बेबी नॉर्मल होगा? ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लो एएमएच क्यों हुआ? लो एएमएच इसलिए हुआ क्योंकि अंडों की संख्या घट गई। तो जो अंडों की संख्या घट गई, जो बचे हैं, जो निकल गए पहले उनकी क्वालिटी अच्छी थी, जो बचे हैं उनकी क्वालिटी खराब है, नंबर भी कम है, इसलिए लो एएमएच है। बट ये देखा गया है कि सभी अंडे जो बचे हैं सबकी क्वालिटी खराब नहीं होती, पर डेफिनेटली जो रेंज है क्वालिटी खराब होने का, क्वांटिटी के साथ, नंबर के साथ, एक साधारण एएमएच की अपेक्षा डेफिनेटली कम होती है। बट नेचर का एक नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। बहुत लोग इसमें लो एएमएच में आईवीएफ कराने के बाद ये इंसिस्ट करते हैं कि आप प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट फॉर एन्यूप्लॉइडी करा लें। मैं थोड़ा सा उसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, सहमत नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि लो एएमएच में 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट बन जाए बहुत है, और यदि ब्लास्टोसिस्ट की मॉर्फोलॉजी अच्छी है तो मैं उनको ट्रांसफ़र ज़रूर करता हूँ। हाँ, यदि आप एकदम चाहते हैं कि आपके एम्ब्रियो की जांच भी कर लें साथ में, तो मैं NIPGT नॉन इन्वेजिव या NICS, एक क्वेश्चन भी आया था, नॉन इन्वेजिव कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग, वो करना ज़्यादा पसंद करूँगा। पहले बच्चे में डबल मार्कर कराया, हाई रिस्क आया तो एम्नियोसेंटेसिस कराया, रिपोर्ट नॉर्मल आई। अब दूसरी प्रेगनेंसी, क्या इसमें भी एम्नियोसेंटेसिस कराना पड़ेगा? पहली प्रेगनेंसी यदि डबल मार्कर हाई रिस्क आया था, एम्नियोसेंटेसिस नॉर्मल आया, आपको बधाई, बच्चा स्वस्थ रहे। यदि दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो आपको वैसी ही चीज़ कराइए जैसे डबल मार्कर कराते हैं, और उसके बाद यदि उसमें हाई रिस्क आता है तो फिर एम्नियोसेंटेसिस के लिए जाइए। एम्नियोसेंटेसिस में यदि पहली प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम आया था तो फिर एम्नियोसेंटेसिस डायरेक्ट कराना उचित होगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Again, I am requesting all my viewers to please subscribe to our channel and please help us to increase the subscription number. आप सबको
जुड़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।